Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I hope you are all doing really great. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मेरे इस चैनल पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आप पहले से इस चैनल पर मौजूद हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम पहचानते हैं रहा है, रही है, रहे हैं। ये इसकी एक आम पहचान है। इसकी बात यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वक्त का जिक्र किया जाता है कि कोई भी काम कब कर रहे हैं। ठीक है, इसमें वक्त की बात की जाएगी कि कोई काम कब शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ या फिर कब से करते आ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानने का दूसरा तरीका ये है कि कोई भी काम जो हमारे पास्ट में शुरू हुआ है और अभी अभी खत्म हुआ है उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानने का तीसरा तरीका ये है कि कोई भी काम जो हमारे पास्ट में तो शुरू हुआ है लेकिन स्टिल वो चल रहा है और आगे भी चलेगा, कब तक ये आपको पता नहीं। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तीन पहचान है। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के फार्मूले की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला होगा, सिंपल फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। ठीक है, सिंस फॉर एंड में आएगा। इसका नेगेटिव फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। इसका इंट्रोगेटिव फार्मूला होगा हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस और फॉर। अब सिंस और फॉर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा? सिंस का इस्तेमाल किया जाता है कि कोई काम कब शुरू हुआ, एग्जैक्टली किस पॉइंट से शुरू हुआ, आपको वो टाइम एग्जैक्टली पता हो कि किस काम में शुरू, किस टाइम पे शुरू हुआ, वो आप जब लिखोगे तब उसके साथ सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा कि स्टार्ट कब हुआ। ठीक है, और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है कि किस काम को कितना टाइम लगा, कितना दुरानिया। जब हम दुरानी की बात करते हैं तब हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं और जब हम कोई काम कब शुरू हुआ तब हम बात करेंगे तब हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि कहाँ कब से शुरू हुआ, सिंस 1997, सिंस मॉर्निंग, सुबह से शुरू हुआ। लेकिन जब हम ड्यूरेशन की बात करेंगे कि कितना अरसा लगा इसमें, जैसे कि 3 घंटे, 3 दिन, 10 साल, इस तरह बात करेंगे तब हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया इसका फार्मूला। अब चलते हैं हम सेंटेंस की तरफ, यानी कि एग्जाम्पल्स की तरफ। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब जानते हैं हैज, हैव का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है। हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का इस्तेमाल किया जाता है ही, शी, इट यानी कि सिंगुलर के साथ, और हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है आई, वी, यू, दे यानी कि प्लूरल के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है कि कोई काम जो हमारे पास्ट में शुरू हुआ है और अभी खत्म हो गया है, या फिर एक और भी पहचान है कि कोई काम जो पास्ट में तो हुआ था लेकिन उसका नतीजा आपको अभी मिला है। ठीक है, तो वो काम जो आपके पास्ट में शुरू हुआ था और अभी खत्म हुआ है, उसकी एक एग्जाम्पल ये है आई एम टायर्ड नाउ, आई हैव बीन कुकिंग फॉर 3 hours। मैं 3 घंटे से खाना बना रही हूँ, अब मैं थक चुकी हूँ। आई एम टायर्ड नाउ, आई हैव बीन कुकिंग फॉर 3 hours। और एक और पहचान मैंने ये बताई थी कि वो काम जो हमारे पास्ट में शुरू हुआ था और स्टिल वो कंटिन्यू चल रहा है और आगे भी चलेगा, लेकिन कब तक वो आपको पता नहीं। उसके लिए एग्जाम्पल होगी शी हैज़ बीन टेकिंग केयर ऑफ हर प्लांट्स फॉर 3 years। वो 3 सालों से अपने प्लांट्स को उनकी हिफाजत करती आ रही है, उनका ख्याल रखती आ रही है और आगे भी वो कब तक रखेगी ये आपको पता नहीं। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में शामिल होगा। अब और भी ज़्यादा एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हैज बीन टीचिंग फॉर 3 years. It has been raining for a week now. I am exhausted. I have been working on this project since morning. I am exhausted. I have been working on this project since morning. यानी कि मैं सुबह से ये प्रोजेक्ट पे काम करती आ रही हूँ, अब मैं थक चुकी हूँ। एक और चीज जो मैं आपको बताती चलूं, सिंस और फार के साथ 2 और वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि है रिसेंटली एंड लेटली। रिसेंटली और लेटली आप इनका भी इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कर सकते हो सिंस और फॉर की जगह। जैसा कि दे हैव बीन मूविंग टू देयर न्यू हाउस रिसेंटली। शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 10 AM। अब आप इस जगह पर गौर कीजिएगा, मैंने आपको जितने भी सेंटेंस बताए हैं उसमें जो चीज़ जिस पॉइंट से शुरू हुई है, अगर मैंने उस टाइम की बात की, उस वक्त की बात की है, तो मैंने वहाँ पे सिंस इस्तेमाल किया है, और अगर मैंने दौरानिए की बात की है तो मैंने वहाँ पे फार का इस्तेमाल किया है। अपने सेंटेंस को बनाते हुए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सेंटेंस को बनाते हुए इस चीज़ पर गौर कीजिएगा। अक्सर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करती है सिंस और फार वाली, लेकिन आप इस चीज़ को एक बार समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।